क्या डिस्कशन कर रहे हो? एटलीस्ट मुझे रूबी से और अभिनव से ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉडकास्ट आना, शिल्पा का जाना, इसका इतना बड़ा बात बोलना कि शिल्पा शिंदे अगर वहां पर शो के अंदर ऐसा बोल देती तो ट्रॉफी नहीं जीतती। कि जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, जैसे मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ, तो जब इतनी लंबी स्टोरी चल रही है भाई, 1-2 हफ्ता हो गया, तुम्हें पता है कि शिवांगी के कैरेक्टर के ऊपर बात हो रही है, तो तुम उस टाइम क्यों नहीं बोले ये बात? या सीधा राम जी को बोलते ना जाकर के, मुझे नहीं पसंद है, आप मत टच करो, आप मत किस करो। अभी शिल्पा कुछ ऐसी हरकत कर देगी, हम टेलिंग यू, सब बवाल कर देंगे, उसका पीछा ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अर्शी। थैंक यू सो मच। सो अर्शी, क्या चल टेली रहा है इन दिनों? मसाला से हमारा पुराना रिश्ता है ना? क्या चल रहा है इन दिनों लाइफ में? मैं हमेशा ऐश करती हूँ यार, मेरी लाइफ में ऐश चलते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश। काम है तो भी खुश, काम नहीं है तो भी खुश। आपकी दोस्त की अगर मैं बात कहूँ इन दिनों, यस, लॉकअप कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? कंप्लीटली। अभी शिल्पा की वजह से तो पूरा लॉकअप फॉलो हो रहा है। ओके, कैसा या लग रहा है लॉकअप? जब से शिल्पा शिंदे लॉकअप पे गई है, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स। आई थिंक उन लोगों को भी पता ही होगा कि बहुत अमेजिंग है। और शिल्पा तो यार वो है ही यार, एंटरटेनर है वो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, मैं जानती हूँ ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, मेरी हंसी नहीं रुकती। मैं जब श्रेया को देखती हूँ ना, वो जो उसके पास बैठकर हंसती है, मुझे वो चीज नजर आती है, मैं भी बस हंसती रहती थी यार, शिल्पा क्या कर रही है। सो शी इज एंटरटेनर। लेकिन दोनों की दोस्ती कितनी जेन्युइन लग रही है आपको, अगर दोनों की अगर मैं बात कहूँ तो, श्रेया एंड शिल्पा? देखो, जेन्युइन तो मुझे नहीं पता श्रेया की तरफ से क्या है, लेकिन धीरे 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 मुझे ये जरूर पता है कि वो हो जाएगी जेन्युइन, क्योंकि शिल्पा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ना चाहते हुए भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये है। क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ता है कि शिल्पा शिंदे लॉकअप में जा रही है? मैंने उनको मैसेज किया था एंड शी इज वेरी हैप्पी, मैं भी बहुत हैप्पी थी। बट हाँ, मैंने उनको एक चीज बोली थी, ये आईब्रोज थोड़ी लाइट हो रही है, उनको डार्क करवा के जाना। फिर भी नहीं करवाया है शायद उन्होंने। अब मैं क्या तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ यार, वो लॉकअप में जाएं, चाहे खतरों के खिलाड़ी में जाएं, भाभी जी में जाएं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इन दिनों भाभी जी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। हम्म। उन्होंने जो प्रोड्यूसर को लेकर जो बात कही यस। हुई थी, और उनको काफ़ी जज किया जा रहा है हम्म। उस खुलासे के लिए। हम्म। क्या टेक आपका है उसके ऊपर? देखिए, औरत को तो जज किया ही जाता है, ये तो आप इंडस्ट्री के अंदर मर्दों की उठा लीजिए हिस्ट्री, उनको जज नहीं किया जाता। अगर मर्द 10 औरत के साथ रहता है तो उसको मर्द कहा जाता है। अगर औरत का थोड़ा सा भी कुछ रिलेशन या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको काफ़ी नाम रखा जाता है, तो ये है। बट मुझे नहीं लगता है कि इतने जजमेंटल होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि उस वक्त के अंदर शिल्पा शिंदे ने क्या सफ़र किया, क्या उसके ऊपर था, और अब जाकर उसने क्यों खुलासा किया है, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता क्या प्रेशर था। वी डोंट नो एनीथिंग, हमें पता ही नहीं है। कभी शिल्पा ने आपको बताया इस बारे में, जो खुलासा उन्होंने सडनली अचानक में भयानक कर दिया? एक्चुअली ये मेरा बिग बॉस में बात हुआ था शिल्पा से, इससे रिलेटेड। देखिए सर, मुझे फैजान, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम उस वक्त बहुत नए थे। करेक्ट। क्या प्रोड्यूसर है, भाभी जी घर के हैं, कौन प्रोड्यूसर हैं, कौन क्या प्रोडक्शन हाउस है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन वो बहुत रोती थी, ये मुझे पता है कि अर्शी मेरे साथ गलत हुआ है। और हाँ, उनको एक चीज का बहुत अफसोस था कि वो कैरेक्टर उन्होंने बनाया, कि सही पकड़े हैं, तो वो हमेशा, आपने देखा भी होगा, वो करती रहती है या हमेशा। तो उनको इस चीज का बहुत वो था कि जो कैरेक्टर मैंने बनाया है, थोड़ा सा उनको ये था कि यार मेरा कैरेक्टर मैंने इतने प्यार से बनाया और अभी मैं शो के अंदर नहीं हूँ, तो हाँ, वो दर्द तो दिखता था यार, डेफिनेटली दिखता था। एक और इन दिनों पॉडकास्ट आया हुआ है जहाँ पे रुबीना है, हम्म। और हिना है, हम्म। अभिनव है, हम्म। और रॉकी है। हम्म। सुना आपने, देखा वो पीओवी? देखा नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखी थी मैंने कि जिसमें शिल्पा के खिलाफ बोला जा रहा है कि उसको ट्रॉफी नहीं मिला। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है। अगर शिल्पा उस शो के अंदर रहकर भी ये चीज बता देती, तब भी शिल्पा शिंदे ही ट्रॉफी जीतती, क्योंकि शिल्पा शिंदे उस तरह, देखिए वहां पर लोग कैरेक्टर असेसमेंट करने, वो नहीं करने के लिए गए थे कि जिसका कैरेक्टर खराब होगा वो ट्रॉफी ही नहीं जीतेगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे वहां पर लोग आए हैं जिनका क्या क्या रहा है, यू नो वेरी वेल सबका, तो लेकिन ट्रॉफी जीत कर गए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगता है कि शिल्पा अगर वहां पर ये बता देती तो पब्लिक इतनी जजमेंटल हो जाती और उसको ट्रॉफी नहीं देती। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जितना अच्छा गेम खेलेगा, जिसकी जितनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, डेफिनेटली, पब्लिक उसके डेफिनेटली, साथ में ज़्यादा कनेक्ट करेगी। डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसने हमें खाना दिया है, लोगों को खाना दिया है घर के अंदर। यार वो दिन भर काम करती थी,
वो दिन भर वो ऐसी औरत है कि मैं क्या बताऊँ, वो कचरे की थैलियाँ बीनती फिरती थी, पूरा घर साफ करती थी, हमें खाना देती थी, लोगों के लिए खाना बना बना कर रखती थी। और लोगों की तरह वो मेकअप लगा के बेड पे नहीं लेटती थी ना यार, वो नहीं करती थी, वो ऐसे लोगों को बिठाकर पंचायत नहीं करती थी। ये तो सलमान खान ने भी देखा है, सलमान साहब ने भी देखा, अगर उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखती तो वो डेफिनेटली बोलते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर शिल्पा उस टाइम ये अपनी कंट्रोवर्सी के बारे में बोल देती तो वो ट्रॉफी नहीं जीतती, वो डेफिनेटली जीतती। कहीं ना कहीं गुस्सा आता है आपको जब मालूम पड़ता है कि इस तरह का एक वीडियो बनाया गया है, इस तरह का एक पीओवी है जहाँ पे चार लोग मिलके उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी लॉकअप के अंदर है। डेफिनेटली मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत क्विक रिएक्शन है, आप समझ रहे हो, और चार लोग बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी फीमेल की बुराई कर रहे हैं, वो मुझे ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि आप उसके साथ जो भी हुआ है ठीक है, हुआ है, लेकिन आप उस चीज को बार बार कुरेद रहे हैं कि अगर बाय चांस वो बिग बॉस में ऐसा बोल देती तो वो ट्रॉफी नहीं जीतती। आई एम सॉरी, मैं लिख के देती हूँ शिल्पा शिंदे बोल देती फिर भी ट्रॉफी जीतती। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, वो सीजन बहुत पुराना नहीं, हो गया है? 9 साल होने वाले हैं उस सीजन को, एंड मुझे नहीं लगता है कि इतनी पुरानी बात को अब निकालना चाहिए। क्यों इन दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हो पा रही है, अगर आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो? आई डोंट नो, मुझे आवाम जानती है कि ट्रॉफी शिल्पा के हाथ में गई है, शायद यही हो सकता है। बाकी तो यार लोग इतने सारे बिग बॉस से निकले हैं, सब दोस्त बन गए हैं, और जिनको नहीं मिलना है वो उनके बारे में बोलते भी नहीं है। इवन हम भी इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते फैजान, 9 साल हो गए हमने कभी भी नहीं बोला। आई थिंक आपको ही मैंने इंटरव्यू दिया था कैंसर के बारे में, शायद या आपको बैक रोड पर, कि हाँ नहीं इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं, और शायद उनको भी नहीं लेना चाहिए। तब से उनका कोई जवाब आया, कोई रिप्लाई आया कोई आपको? नहीं, मुझे किसी का कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, मैं अपना फर्ज निभाती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं कि वो मुझे रिप्लाई देंगी तो मैं बहुत बड़ी वो बन जाऊंगी, धन्य भाग हमारे, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से फर्ज निभाया, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ना, शिल्पा के बारे में जो एक पंचायत बनाकर बोला जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर प्रोड्यूसर खुद से आकर नहीं बोल रहा है तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फैजान उनके साथ तो वो काम ऑलरेडी कर ही रही है ना, अभी अभी भाभी जी घर पे हैं, किया है उन्होंने। रुबीना या अभिनव से किसी से आपकी बात हुई इससे रिलेटेड? हाँ, मैंने अभिनव को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि नंबर पता नहीं कहाँ चला गया मेरे पास तो मैंने कहा यार ये क्या डिस्कशन कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे रूबी से और अभिनव से ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जितना मैं उनको जानती हूँ। वो अभिनव बहुत समझदार आदमी है, लेकिन वो क्यों ऐसा पॉडकास्ट कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बात में इस बात को किस तरह से आप लेती हैं जब कहीं ना कहीं अभिनव को अभिनव शुक्ला बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है? ना आप इतना शुक्ला जी करते, ना अभिनव बिग बॉस के बाद में इतना वायरल होते। ये बात कभी डिस्कस हुई है आप दोनों के बीच में, कभी बातें हुई है? नहीं, कभी नहीं, मैंने तो, हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई आफ्टर बिग बॉस, थोड़े दिन 6-7 महीने हमारा ग्रुप था जी। व्हाट्सएप पे, उसके बाद हम लोग सब बिजी हो गए इधर उधर। खैर इतना तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा तो मैंने हितेन को भी बहुत छेड़ा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम यही हो रही है मुझे कि अभी ना इतना समझदार आदमी होकर ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि रूबी और अभिनव किसी भी लेडी के कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। बाकी तो यू नो वेरी वेल। रुबीना के टच में हो आप? नहीं, रूबी से मेरी बात नहीं हुई, नहीं रूबी ना से नहीं। बिग बॉस के बाद में कभी नहीं? बिल्कुल हुई, बाद में हुई, लेकिन हम सब बिजी हो गए बाद में। आखिरी नंबर बार भी कब बात हुई थी आपकी? आई थिंक 2023। ओके, मतलब 3 साल से आप दोनों बिल्कुल टच में नहीं हो? उसके बाद हुई होगी, मुझे याद नहीं है यार, हुई होती है कभी कभी, जैसे शिल्पा और हम दोनों तो टच में रहते हैं, बाकी और सारे जितने कंटेस्टेंट हैं सब मिलते जुलते रहते हैं, हुई होगी, मुझे याद नहीं है वैसे। एक फेस ऑफ की बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि अब हिना खान जो है वो लॉकअप में जाएंगी और विकास गुप्ता भी लॉकअप में आएंगे। क्यों? शिल्पा को बेइज्जत करने के लिए? तो आप खुद सोचिए ना सर, आप फैजान आप खुद सोचिए कि वो क्यों जा रहे हैं, उसको बेइज्जत तो करने जा रहे हैं ना, इज्जत देने जा रही है वो वहां पर, या फिर उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने जा रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया? आप कुछ समझिए। अब वो जाकर ये तो नहीं बोलेगी ना वहां पर कि शिल्पा तुम भाभी जी घर पर मैं बहुत अच्छी एक्टिंग की हो, तुमने यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रही हो तुम, ये तो नहीं बोलेगी ना वो वहां पर जाके, वो सीधा पॉइंट की बात करेगी ताकि
शिल्पा की इमेज डाउन हो पब्लिकली और शिल्पा वहां पर ट्रॉफी ना जीत पाए। गॉट इट? मतलब इस बार फिर से एक कोशिश कि विनर ना बन पाए। तो फैजान आप खुद सोचिए ना, पॉडकास्ट आना, शिल्पा का जाना, इसका इतना बड़ा बात बोलना कि शिल्पा शिंदे अगर वहां पर शो के अंदर ऐसा बोल देती तो ट्रॉफी नहीं जीतती। आई एम सॉरी, शिल्पा शिंदे बहुत बड़ी इंटरटेनर है और एक्टर अलग है, कैरेक्टर अलग है, ठीक है? तो एक्टर को कैरेक्टर में मत मिलाओ, वो एक्टर बहुत जबरदस्त है और वो सब जानते हैं, पूरी आवाम जानती है कि शी इज वेरी गुड एक्टर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता और कि उसके कभी साथ कभी इंसान भी अच्छी है, वो बहुत अच्छी इंसान है। क्योंकि जब हमने उनसे लड़ाई की थी बिग बॉस के अंदर, तब हमको भी ये लगा था कि हमने गलत कर दिया उनके साथ, क्योंकि उनकी आंखों में जब हम आंसू देखते थे हम भी रोते थे उनको देखकर, क्योंकि कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं बीच में। तो वो इंसान बहुत अच्छी है, वो कैसी भी है, मुंह फटे लेकिन इंसान बहुत अच्छी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी शिल्पा मजाक मजाक में कुछ कॉमेडी में ज्यादा कर देती हैं, वो ज्यादा बोल देती हैं, जो शायद कभी किसी को बुरा भी लग सकता है। वो कॉमेडी में नहीं करती है, उसके साथ ऐसी हरकतें की जाती हैं कि वो उसको बोलना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे बिग बॉस बोल रही हूँ, ये लॉकअप। लॉकअप के अंदर जो भी उन्होंने बोला, लड़ाई झगड़े हुए उनके बीच में, चीजें हुई। अब ऐसे तो कल शिल्पा के बारे में भी बोला गया कि इसका कभी कोई रिश्ता रिश्ता नहीं बना है, इसका कोई करीबी नहीं है, इसका कोई मतलब जो भी है, उसके बच्चे के बारे में बोला गया है कि उसके बच्चे नहीं हैं, उसकी शादी नहीं हुई है, इसकी तो कभी शादी भी नहीं हुई। आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि उसकी शादी नहीं होगी? हो सकता है आपसे अच्छी शादी शिल्पा शिंदे की हो जाए, क्यों जेनिफर की नहीं हुई? अभी 40 to 43 ईयर्स की है वो। करेक्ट है। आप कैसे जज कर सकते हो और आप कैसे बोल सकते हो कि इसकी शादी नहीं होगी? हो सकता है कि इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे अच्छे आदमी से शिल्पा की शादी हो जाए। करेक्ट है। डेफिनेटली। देखिए, शिल्पा गलत है या सही है, वो चीज़ें एक पंचायत लगा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो चीज़ बोलना थी तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर, इतना क्विक रिएक्शन नहीं देना था। अगर क्विक रिएक्शन आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल के अंदर अभी भी गुबार है उस चीज़ को लेकर। शिल्पा की अगर हम बात कहें और शिवांगी हर्षद के साथ में जो उनका एक हमें लड़ाई देखने को मिलती है, जो उन्होंने कुछ शिल्पा ने पहले हर्षद और शिवांगी को बोला, देन उनका फिर एक रिएक्शन बाहर आया। क्या हर्षद और शिवांगी से इस तरह की बातें, इस तरह का रिएक्शन, ऑडियंस की पीओवी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो सही था? उनका रिएक्शन बहुत गलत था। लेकिन जैसे हर्षद कल बोलता है कि जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, जैसे मैं या अपनी बहन को प्यार करता हूँ, तो जब इतनी लंबी स्टोरी चल रही है भाई, 1-2 हफ्ता हो गया, तुम्हें पता है कि शिवांगी के कैरेक्टर के ऊपर बात हो रही थी, तो तुम उस टाइम क्यों नहीं बोले ये बात? आपको उसी टाइम ये चीज क्लियर करना चाहिए थी कि शिल्पा जी, मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ, इसकी मदर को जानता हूँ, और ये जैसे मैं अपनी बहन को, अपनी माँ को प्यार करता हूँ, वैसे ही मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो अब बाद में क्या बोल रहे हो इतने पंगे होने के बाद? राइट? दोनों के बीच में क्या लग रहा है आपको, किस तरह का रिलेशनशिप है? सिर्फ दोस्ती है या अरे दोस्ती हो, प्यार हो, हमारे बाप का क्या जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको ये कहना ही है, जब चमोला बोली कि क्या वो तुम्हारी बहन है, तो बोलता हाँ, जैसे आई आई लव यू और एंड आई एम इन लव विथ यू, ये बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो भाई तो वो पहले ही क्लियर कर देते तो शिल्पा का दिमाग क्लियर रहता ना, वो तो कुछ भी बोल देगी। हर्षद की जो पर्सनालिटी जो शो के अंदर निकल के सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं शॉकिंग है आप सबके लिए? मुझे उस क्योंकि आदमी की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं लगती है, मुझे क्योंकि वो आदमी कहीं भी लॉकअप से नाचता हुआ पहले दिखता है। इतना मेच्योर आदमी, 43 ईयर्स, और इवन राम जी से तो मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतनी अनोइंग हरकतें करते हैं। इधर कान भर दिए, इधर कर, दोनों साइड खेल रहे हैं, दोनों साइड खेल रहे हैं। उनको सिर्फ खाना है, उनको सोना है, ऐश करना है लॉकअप में, दैट्स इट। क्या राम कपूर गेम खेलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। शिल्पा जब से गई है, आप खुद देखिए शिल्पा कितना अच्छा गेम प्ले कर रही है। उसकी वजह से तो मैं उसकी वजह से देख रही हूँ। मैंने फर्स्ट सीजन कभी नहीं देखा ये इसका लॉकअप लॉकअप का। का। बिग बॉस निकलता है हमेशा। तो आई थिंक शिल्पा जो है वो, आपको हमेशा इंसान को उन चीज़ों से जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं हमें किसको क्या पता क्या बीता हो, किसी के ऊपर क्या रहा हो, किसी की क्या परेशानी रही हो। तो शी इज़ गुड एक्टर, उसके कैरेक्टर पे मत जाओ। एक्टर अलग, कैरेक्टर अलग अलग रखो।
कौन यहाँ पे किसका यूज करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है? शिवांगी हर्षद का या हर्षद शिवांगी का या दोनों एक दूसरे का? दोनों एक दूसरे का, दोनों। शॉकिंग था आपके लिए जब कल एक टास्क में बुलाया जाता है, देन वहाँ पे हर्षद को चुना जाता है, शिवांगी हर्षद को बुलाती है कि राइट। ये खुद को डिफेंड नहीं करेंगे इसलिए मैं इनको चाहती हूँ। क्योंकि वो बाहर से सेटिंग होकर गई है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिग बॉस में भी यही हुआ है बहुत बार। बिग बॉस के अंदर इतने सारे लोग सेटिंग करके गए कि भाई हम अच्छे दोस्त हैं, हम पुराने दोस्त हैं, हम तुमको ही सपोर्ट करेंगे। क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, और क्या। हम जैसे लोग घुस गए तो जीने ही नहीं देंगे। श्रेया ने एक बात कही हुई थी राम कपूर को लेके, जहाँ पे वो कहती हैं कि इतना तो मुझे मेरा बाप भी हम्म। पप्पियां नहीं देता जितना राम कपूर हम्म। मेरे क्यों दे पास रहा में है आते हैं। पप्पी? क्यों दे रहा है तो ये श्रेया की भी गलती है ना। श्रेया सीधा राम जी को बोलते ना जाकर के, मुझे नहीं पसंद है, आप मत टच करो, आप मत किस करो। अब बैक उनके साइड पे जाकर बोल रहे हो, सामने बोलो ना कि भैया मुझे किस मत करो, मेरे को नहीं है पसंद, दैट्स इट। अभी पीछे जाकर बात करना मेरे को समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शिल्पा जब शिवांगी के ऊपर कमेंट करती हैं, जहाँ पे श्रेया एंड शिल्पा दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और वो बोलती हैं कि ये जिस भी एक्टर के साथ में काम करती है इसका अफेयर उसके साथ में होता है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। देन फिर उनकी वर्जिनिटी पर जो उन्होंने सवाल उठाए, क्या वो सही था? नहीं, वो गलत था, लेकिन क्या होता है ना शो के अंदर, देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आती फैजान। देखिए शिवांगी एक अच्छे लेवल पे है टीवी इंडस्ट्री के अंदर, और उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई बात कर देगा तो 10 लोग बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे शो के अंदर या फिर डिफरेंट शो के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां रही हैं जिनके कैरेक्टर पे बात की गई है, और वो कॉमनर्स रही हैं, ठीक है। उनके लिए लोग इतना बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इवन टीवी इंडस्ट्री ऑल्सो, टीवी इंडस्ट्री भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जिसका फेम होता है, नेम होता है, उसके लिए 10 लोग बोलने के लिए तैयार होते हैं, जिसका नहीं होता उसके लिए कोई नहीं बोलता, उस बात को दबा दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, शिल्पा ने गलत बोला है, लेकिन शिल्पा से भी गलत बोला है यार। शिल्पा के भी कैरेक्टर पे बार बार गए हैं। वही चीज उसको, उसने जब खाना खा रहे थे तो उसने ये बोला था ना कि ये तो केसेस लगाती है लोगों के ऊपर। ये शिवांगी ने बोला है ऑलरेडी उससे, तो शिवांगी को नहीं बोलना चाहिए था। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर्षद एक्टिंग कर रहे हैं घर के अंदर? क्योंकि कल फराह आई और फराह ने भी बोली ये बात। वो बोलती है कि हर्षद पहले अपनी एक्टिंग खत्म कर लो। पता नहीं, वो दवाई ववाई लेता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। वो चलता हुआ भी मुझे ऐसा देखो ना यार, उसको ट्रेमर्स होता है ना, ट्रेमर्स। आप ऐसे ऐसे इंसान का शरीर हिलता है, उसका बॉडी, उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है दवाई लेता है वो। कि आप पानी देखिए, पानी हाथ से गिर गया। आपके सीजन में भी एक डाइवोर्स की बात हुई थी, हम्म। अगर आपको याद हो तो। हम्म। और इस बार फिर से लॉकअप में एक डाइवोर्स का खुलासा हुआ है, हम्म। जहाँ पे आकांक्षा चमोला कहती हैं कि हम्म। वो गौरव से हम्म। डाइवोर्स ले रही हैं। हम्म। क्या कहना है आपका? इस बार रियल है या ये भी सिर्फ एक हेडलाइन बनाने के लिए है? नहीं नहीं, आई थिंक चमोला ले रही होगी डाइवोर्स, क्योंकि कोई इतना क्लियरली नहीं बोलेगा कि भाई मुझे लड़कियां पसंद हैं, बाइसेक्सुअल है, वो जो भी है क्लियर बोला है। भाई जो जो है वो तो है ना, आप उसके ऊपर इतना घुस नहीं सकते। जो है इंसान सामने बोल रहा है कि वो है, तो वो ले लेगी। अब अगर बाइसेक्सुअल पर्सनालिटी नहीं होती तो वो नहीं लेती शायद। अभी तो बोलती हूँ मैं सेक्सुअल हूँ। कैसी लगती है चमोला आपको? शी इज गुड, अच्छी है, प्रिटी है। कौन बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको एकदम ही मतलब नजरों से देखा नहीं जा रहा है, लेकिन देखना पड़ रहा है क्योंकि आपकी फेवरेट शिल्पा है यहाँ पे, सी आई डोंट लाइक जिसको आप सूफी, देखना नहीं चाहते? आई डोंट लाइक सूफी, पैमेला। ठीक है, क्या है वो पैम? कुछ भी नहीं है वो। चमोला नहीं होती तो पैम होती ही नहीं, बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करती हूँ, कुछ गेम नहीं है पैम का। गेम दिखाती तो डेफिनेटली मैं बोलती कि गेम है, खेल रही है, क्योंकि हमको कोई पर्सनल ग्रजेस है ही नहीं, हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। एंड शिवांगी उस गेम के लिए है ही नहीं। एक्चुअली मैंने एक और उसने इंटरव्यू में बोला शिवांगी के लिए गेम है ही नहीं। हर्षद को तो क्यों लेकर आए यार नेटफ्लिक्स वाले, ये फराह मैम क्यों लेकर गई हो उसको आप? हर्षद बिल्कुल बोरिंग है। राम जी का कोई गेम नहीं है, इधर की पलटी उधर, उधर की पलटी इधर, बस दैट्स इट। जो उनको बचा लिया उसको किस कर देंगे, उसको गले लगा लेंगे बस। और कौन है? चमोला फिर भी ठीक है, लेला भी अच्छा खेल रहा है, एंड शिल्पा तो है ही। श्रेया बहुत अच्छा खेल रही है, श्रेया इज वेरी नाइस। श्रेया अच्छा खेल रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दिखता है। आकांक्षा चौधरी? इमेच्योर है,
मतलब अच्छी है, लेकिन अभी वो उस गेम में नहीं है आफ्टर योगेश। क्या लगता है आपको योगेश के जाने के बाद में दोबारा फिर से उनके गेम में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, या नहीं इनका आएगा, एक अलग ही गेम नहीं चल रहा है आएगा। वहां पे लॉकअप के आई अंदर? एम टेलिंग यू ना कि बाहर से बना के जाते हैं ना। अब चौधरी, आकांक्षा चौधरी के साथ योगेश था, शिवांगी के साथ हर्षद है। अब हर्षद आउट हुआ, शिवांगी का गेम नहीं बचेगा ना। धीरज कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं नहीं, वो ना, कुछ गेम नहीं। वो कैमरा चला जाता है उनके फेस के ऊपर, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उन्होंने भी तो बोला कि खाना मिला के शिल्पा के मुंह पे मार दो, उन्होंने भी तो ऐसा बोला है ना। तो इसके लिए भी बोलना चाहिए ना टीवी इंडस्ट्री के लोगों को, कोई भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? सीनियर आर्टिस्ट के लिए आपके मुंह पे फेंकना चाहिए सब, इन सब चीजों पर नहीं बोलते हैं यार। जहां पर फेम नेम बड़ी बात होती है वहीं पे बोलेंगे ये लोग। अच्छी, आप शिल्पा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और बहुत टाइम आपने उनको दिया हुआ है और आप दोनों का बॉन्ड बहुत पुराना है। 8 साल हो गया यप। माशाल्लाह। और क्यों शिल्पा को इंडस्ट्री के अंदर वो इज्जत नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी? आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं? देखिए मैंने एक जिस चीज तरह से देखी आपने है, बताया कि शायद किसी एक, ने ऐसे बोला, इसके ऊपर देखिए भी लोगों टीवी को बात करना इंडस्ट्री चाहिए। बहुत डिप्लोमेटिक है, बाखुदा बहुत डिप्लोमेटिक है। यहाँ पर हमारी शो से निकले हुए लोग ऐसे हैं कि अगर हम कहीं काम करने जाते थे तो हमारा काम रोक लेते थे, हम कहीं अवार्ड लेने जाते थे तो वहाँ पर 10 तरीके की बातें करते थे कि ये लोग नए हैं, इनको क्यों, हम तो पुराने हैं, हमारे साथ ये। तो ये टीवी इंडस्ट्री में है, एक ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है फैजान, बहुत ग्रुपिज्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी सोच बहुत छोटी है अभी। इसको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, इसी को लाइक करना है, इसी को फॉलो बैक देना है, इसको ये बहुत छोटी सोच होती है। आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे, अब आप खुद देखिए शिल्पा को कौन सा बड़ा आर्टिस्ट फॉलो कर रहा है, किसने फॉलो, चलिए ठीक है उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो क्यों नहीं करते, वो तो 10-15 साल 20 साल पुरानी है, क्यों सीनियर आर्टिस्ट है, आप उसके कैरेक्टर से क्यों जज कर रहे हो उसे? उसने काम तो किया है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत डिप्लोमेटिक लोग हैं, मतलब बहुत जो इनका ग्रुप है उसी के साथ काम करना है, लोगों की बुराइयां करनी है, फेवर लेने हैं। तो ये है, टीवी में है, बाकी मैं सबके बारे में नहीं बोल रही, लेकिन 75% लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल है। बॉलीवुड के लोग नहीं है, इतना नहीं, इतना नहीं। टीवी में ग्रुपिज्म ज्यादा है। बहुत ग्रुपिज्म, बहुत ग्रुपिज्म डेफिनेटली है। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ अल्लाह देता है काम, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बंदे हैं, ये क्या उखाड़ लेंगे किसी का। लेकिन शिल्पा के साथ ग्रुपिज्म तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लॉकअप में भी ग्रुपिज्म चल रहा है, दो लोग एक तरफ, पूरा घर एक तरफ। वो तो हर शो में रियलिटी में चलता ही है। शिल्पा के लिए आप खुद सोचिए, शिल्पा के सब क्यों खिलाफ हैं? लॉकअप में क्यों खिलाफ है शिल्पा के? उसने क्या किया? उसने आकांक्षा चमोला का क्या किया है? उसने राम जी का क्या किया? राम जी खुद से लड़े ना उनसे आकर। तो ये है वहां पर कि अगर उनको लगता है कि एक बंदे ने अगर आपको टीवी इंडस्ट्री के अंदर इग्नोर कर दिया, और अगर वो बंदा अच्छे लेवल पे है, तो जितने उसके पीछे लोग हैं वो उसी उसमें चलेंगे। अगर शिल्पा शिंदे को एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इग्नोर कर दिया या उसके कैरेक्टर पे बात कर दी, तो 75% जो उनके पीछे लोग हैं वो वही बात करेंगे। सच नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत बोलो। बोलेंगे हाँ हाँ सर ऐसा ही है, ऐसा ही बोलो, समझे? नहीं तो उनका काम कट हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर राम कपूर की अगर मैं बात कहूँ तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो शिल्पा के सामने कुछ और होते हैं और बाकी लोगों के सामने कुछ और तरह की बातें करते हैं वो शिल्पा को लेकर? अरे मैं उनको बहुत पसंद करती थी पहले, मुझे लगते थे बहुत अच्छे पर्सन है। मतलब वो उनकी जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते या हैं इन फ्रंट ऑफ मीडियाज एंड ऑल, जहाँ भी दिखते हैं मुझे लगता है अच्छे हैं। लेकिन फेस रियलिटी शो में ही नजर आता है यार फैजान के इंसान किस तरीके का है। दिखता है कि हाँ यही कैरेक्टर है इस इंसान का, कैरेक्टर मतलब वैसा वाला कैरेक्टर नहीं, ये इंसान की शख्सियत ये है। और उनके जो टची बिहेवियर को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए नॉर्मल है या सामने वाला अगर नहीं, एक्सेप्ट कर वैसे रहे हैं तो नहीं ठीक टच है? करना, अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर श्रेया को बुरा लग रहा है तो श्रेया को सामने जाकर बोलना चाहिए। ओके। एक भाषा को लेके बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं इन दिनों, क्योंकि शो नेटफ्लिक्स पर है और ओटीटी पर है। इन दिनों सिगरेट पीना, गालियां बकना और कई तरह की स्टेटमेंट पास करना, जो कि रियलिटी शो में होता ही है, लेकिन अनसेंसर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कितना सही है, कितना गलत है आपके हिसाब से? क्योंकि आपके टाइम पे ये सारी चीज़ें बीप हुआ करती थी
बीप होती थी उस वक्त बिग बॉस में, और बिग बॉस वाले यस, पूरा ट्राई किया करते थे कि डेफिनेटली कुछ नहीं भी इस दिखाते तरह की थे। चीजें तो ना अभी सामने आए। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना लोग, अभी जैसे ये सही है आपकी नज़र में? अच्छा आप एक बात बताइए, अभी शिल्पा शिंदे गाली बकना शुरू कर दे तो पूरी टीवी इंडस्ट्री के लोग ये चीज़ बोलेंगे कि शिल्पा की लैंग्वेज कितनी खराब है, कितने गंदे तरीके से औरतों से बात कर रही है। क्यों अभी राम जी ने गा से बोला यहाँ इसकी मार मार रही है यहाँ पर बैठी हुई, सूफी ने श्रेया को बोला कि मैं कहीं भी मराऊं ऐसे करके, तो ये इस पे बात ही नहीं होती है। अगर यही चीज अगर शिल्पा शिंदे बोल देती कि तुम अपनी ऐसी मरा रहे हो यहाँ पर, तो उस चीज का बवाल हो जाता है। आई एम टेलिंग यू कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ऐसी आई थी, इसका यही काम है, लोगों से ऐसे बात करती है, ये लोगों को दबाना चाहती है, तो ये है। इवन सुनीता आहूजा को भी बहुत हम्म जज किया गया है उनकी हम्म लैंग्वेज के लिए। हम्म, हम्म, हम्म। सुनीता जी इंटरटेनर है वैसे, उनके बारे में क्या ही बोलो। हाँ लेकिन वो थोड़ा सा, उनका भी थोड़ा क्विक रिएक्शन रहता है बहुत, मतलब, और गेम में वो इतनी इन्वॉल्व नहीं दिख रही थी बाद में, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी बीमार हैं। उन्होंने खुद भी बोला वो बीमार थी। तो ठीक थी, अच्छी थी, वो उनकी लैंग्वेज है भाई, वो गाली बके हैं, उन्होंने बोला ना कि मैं दारू पीती हूँ किसी के बाप का नहीं पीती, तो पीने दो ना, तुम्हारे बाप का थोड़ी पी रहा है कोई, तुम लोग होते कौन हो यार। अच्छा बताओ, तुम इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री में कौन दारू नहीं पीता, फिल्म इंडस्ट्री में कौन दारू नहीं पीता, कौन सिगरेट नहीं पीता, सब पीते हैं, कुछ दिखाकर पीते हैं, कुछ छिपा कर पीते हैं। रेबल किड की एंट्री कितनी धमाकेदार लगी आपको? ना ना वो रेबल किड है, कोई दिक्कत नहीं है, शिल्पा 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 है, वो कर लेगी हैंडल। वो शुरू शुरू के अंदर जब लोग जाते हैं, यू नो डैट, थोड़ा दिखाना ही पड़ता है कैमरे के सामने हम सबको, वो जब धीरे धीरे घर में समाते हैं सब वैनिश हो जाते हैं। मुझे पता है, मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं वो आते ही उन्होंने घर के अंदर एक आग लगाना शुरू कर दी? क्यों, गाली तो वो भी बक रही है, गाली तो वो भी बक रही है, लैंग्वेज तो वो भी गंदी यूज कर रही है, लेकिन सपोर्ट करेंगे ना लोग बिकॉज ऑफ फेम। अभी शिल्पा कुछ ऐसी हरकत कर देगी, हम टेलिंग यू, सब बवाल कर देंगे, उसका पीछा ले लेंगे कि ये औरत ऐसी है वैसी है, 10 पॉडकास्ट बना देंगे, 10 लोग बैठ जाएंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि वो तो भाभी जी घर में काम कर रही है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो सही बोलते हैं। आपके हिसाब से किसको नहीं जीतना चाहिए? राम जी को, राम जी को नहीं जीतना चाहिए, शिवांगी नहीं यार, शिवांगी के लिए मैंने बोला, मुझे कोई ऐसे पर्सनल नहीं है उससे, ना मैं उसको जानती हूँ, वो गेम ही उसके लिए नहीं है। हर्षद तो कभी नहीं जीत पाएगा, हर्षद कभी नहीं जीत पाएगा, चमोला भी नहीं जीत पाएगी। शिल्पा जीत सकती है, श्रेया जीत सकती है, शिल्पा एंड श्रेया बोथ आर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट। क्यों राम कपूर आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो डबल फेस है ना, वो सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, इधर का इधर बोलते हैं, उनके फेशियल, आप शो उठा के देख लीजिए, शिल्पा वहाँ खड़ी रहेगी, बाखुदा मैंने उस आदमी को घूर के देखा स्क्रीन पे, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मतलब वो कुछ बोल रही है तो अब वो जो ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं उनको इशारे कर करके बोल रहे हैं, देख क्या बोल रही है, अरे जाने दो इसको, तो मतलब आप क्या कर रहे हो। तभी तो शिल्पा उनके बारे में बोलती है, नहीं तो वो क्यों बोलेगी। शिवांगी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो पाई है लॉकअप के अंदर, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं मुझे नहीं, मुझे तो हर्षद ही कंफर्टेबल नहीं दिख रहा, मुझे हर्षद लग रहा है उसको क्या हो रहा है, वो कहीं भी डांस करने लगता है, कुछ भी करने लगता है, कुछ मतलब पॉइंट वाली बात ही नहीं बोलता है यार वो आदमी। मैं तो फर्स्ट टाइम देखी हूँ उसको, मतलब मैं नहीं जानती हर्षद को, सच बताऊँ तो मैं नहीं जानती। शिवांगी को मैंने इसलिए जाना क्योंकि वो कौन सा साथ निभाना साथी है समथिंग, नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सॉरी रिश्ता क्या कहलाता है, और वो कभी कभी मीडिया के सामने दिख गई है मुझे, तो बस इस तरीके से जानती हूँ। राम जी को मेरी मम्मी उनका शो देखती थी इसलिए जानती हूँ, बाकी शिल्पा को तो सभी जानते हैं बस। हर्षद को पहले धीरज कभी को नहीं नहीं देखा आपने? जानती थी, नहीं मैं धीरज को भी नहीं जानती थी। हर्षद को कभी नहीं देखा आपने? ना ना ना, हर्षद तो बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर है। होंगे वो, ऐसे तो बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर्स हैं जो हमारे शो में आए थे सीज़न 11 में, मैं उनको भी नहीं जानती थी, मैं सिर्फ हितेन तेजवानी को जानती थी। मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है, मैं सिर्फ हितेन तेजवानी को जानती थी और किसी को नहीं, और शिल्पा शिंदे को। अगर लॉकअप से कॉल आता है आपको, तो शिल्पा और हम दोनों मैं बता रही हूँ कि इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, फिर सब तो बर्बाद है। जाओगी? लॉकअप से कॉल आए तो डेफिनेटली, क्यों नहीं जाएंगे यार, काम तो करेंगे ना, पैसा तो कमाना है ना। कौन टारगेट होगा इस कोई बार?
अगर गई तो किसको एक्सपोज करना चाहोगे आप? राम जी को डेफिनेटली उनको एक्सपोज रियलिटी चेक करेंगे। मिलना जरूरी है। डेफिनेटली उनको रियलिटी चेक मिलना जरूरी है। राम जी और हर्षद को लग रहा है मैं चुप रहकर अब गेम जीत सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगा, हो नहीं सकता। और इस बात से सब हर्षद के फैंस होंगे, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, होंगे डेफिनेटली। आप बता रहे हैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन गेम के लिए नहीं है यार वो। मैं ये नहीं बोलती वो इंसान बहुत ख़राब है, गंदा है, बदतर आदमी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना। मैं ये बोल रही हूँ गेम में नहीं है वो, सही नहीं है। शिल्पा को पता है क्या गेम। आपको श्रेया ऐसा इज वेरी नाइस, श्रेया मस्त है यार। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चेहरे जो होते हैं उनको बिग बॉस या लॉकअप जैसे शो से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए? हर्षद के बहुत सारे फैंस ही उनको हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रोल बिल्कुल करते हैं। रहना चाहिए, सच बता रही हूँ, बिल्कुल रहना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो कि उनका रियल फेस आ जाता है सामने। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, इंसान एक 10 साल का शो देख रहा है, उसमें एक कैरेक्टर को देख रहा है कि रो रही है, बहुत प्यारी है, खाना बना रही है, सास को खिला रही है, पति से इतना प्यार कर रही है, बट जब रियलिटी आती है वैसा है ही नहीं ना इंसान। इस बार किसी में भी हितेन वाली या अभिनव वाली किसी में कोई बात दिखी आपको? नो, नहीं नहीं इवन राहुल महाजन तक की नहीं दिखी। राहुल भी अच्छा है उनसे, तो राहुल इंटरटेनर है, राहुल महाजन इंटरटेनर नहीं है। लैला कैसा लग रहा है आपको? ओके ओके लैला तो ओके, मजेदार है। मजेदार है, ओके ओके है बस। पैम भी, बस पैम का हो गया, आउट कर दो। पैम को निकालो, सूफी निकल गया ना, पैम भी आउट। ओके, लास्टली जाते जाते जो भी कहना चाहें आप शिल्पा के फैंस से, शिल्पा की ऑडियंस से। प्लीज़ यार शिल्पा को सपोर्ट करो, दूसरों की बातों में मत आओ। ये सब ग्रुपिज्म करके उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। उसने जितनी मेहनत की है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर, उसको भी देखो एक बार जाकर। वो टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती थी। एंड प्लीज़ सपोर्ट करो उसको, विनर बनाओ यार, विनर बनाओ मराठी मुर्गी को। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर एक ट्रायो अगर हो जाए जहाँ पे आपको, विकास को विकास से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर लॉकअप के अंदर अगर आप तीनों की अगर एंट्री हो, शिल्पा ऑलरेडी है वहां पे, क्या होगा वो मंजर? विकास और मेरे बीच में तो शायद ज़्यादा क्लैश नहीं होगा, लेकिन हाँ शिल्पा के साथ हो सकता है, शिल्पा के साथ हो सकता है। आपका या शिल्पा का, या शिल्पा का या नहीं, विकास मेरा का? शिल्पा का नहीं हो सकता, हम तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ उन दोनों का हो सकता है। उनकी अभी राइवलरी Definitely। खत्म नहीं हुई है अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइवल होने का कुछ वो ही नहीं है ना, वो उनके कांटेक्ट में ही नहीं है, वो बात ही नहीं करती हैं। जो उनको पसंद नहीं है वो उससे बात ही नहीं करती। क्यों फिर दोनों आप साथ खुद में घूम नहीं फिर नहीं रहे आप थे, खुद साथ में मिल सोचिए, रहे थे? जो औरत टीवी इंडस्ट्री में इतने साल से है, उसने अपने पीआर नहीं किया है। आप सोचिए, जब वो लॉकअप में गई हैं, उन्होंने अपनी पीआर टीम नहीं रखी है। और जबकि मैंने बोला, बाखुदा मैं सच बता रही हूँ, जब मुझे ये चीज़ पता चली अंदर के लोगों से जो हम लोगों के कांटेक्ट में है, कि मैं कर देती हूँ यार पीआर टीम, मैं करती हूँ उसके लिए हायर। जब इतना बुरा बुरा उसके लिए बोला जा रहा है, एटलीस्ट पीआर टीम ही होती है ना जो सपोर्ट करती हैं। तो मैंने ये चीज़ बोली है कि जितना पैसा जाता है मैं उसके लिए सपोर्ट करूँगी, बाद में हम दोनों देख लेंगे, ठीक है। बट वहाँ से बोला गया कि नहीं, वो चाहती ही नहीं थी पीआर टीम। और यू नो व्हाट, सीजन 11 में भी उन्होंने कोई पीआर टीम नहीं रखा। मुझे तो पता ही नहीं था पीआर क्या होती है। मुझे सच में नहीं पता। थैंक यू सो मच अर्शी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। डेफिनेटली, हमेशा टेली मसाला तो हमारा पुराना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम।